नमाज पे तो ये घर में पढ़ने पे प्रतिबंध लगाने की बात कर रहे हैं। यूपी में मैंने सुना था कि किसी को बरेली में, और यहाँ पे जो समझो हनुमान चालीसा हर हर महादेव करे ऐसी जगह पे और बहाना बनाए हर हर महादेव का, हनुमान बजरंग बली का, ये जो पर्दा ओढ़ के मूर्ख बनाने की कोशिश करते देश को, उनसे सावधान होना चाहिए। ये बिल्कुल आतंकवादी मानसिकता के लोग हैं। ऐसे लोग ये देश को बांटना चाहते हैं। ये शरारती लोग हैं, वर्णवादी लोग हैं। वर्णवादियों को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो रिलीजियस ग्रंथ का आड़ ले सकते हैं, वो हनुमान चालीसा की आड़ ले सकते हैं, वो हर महादेव की आड़ ले सकते हैं, वो कुछ भी ले सकते हैं। इनको किसी से कोई लेना देना नहीं है। इनके भरोसे मत रहो। ना ये हिंदू, ना हिंदुओं के ठेकेदार, और ना इस तरह का सार्वजनिक स्थानों पे हर हर महादेव और ये करने वाली। लेकिन वही लोग कह रहे हैं हम वर्ण में बंटने को तैयार है, लेकिन जातियों में नहीं बटेंगे भैया। वर्ण में, वर्ण ही तो बदमाशी है, बदमाशी का अड्डा है। वर्ण पे तो कानून बनाने की जरूरत है। 4 वर्ण जो हैं, इन शब्दों का इस्तेमाल इस देश में बंद होना चाहिए। दो, 3, 4 बच्चे पैदा करने चाहिए ताकि हिंदुओं की जनसंख्या जो है बढ़ती रहे, घट न जाए। ये तो पुराना है। तो इससे साफ पता चलता है इनका मानवता में विश्वास नहीं है। इससे साफ पता चलता है इनका देश का संविधान में विश्वास नहीं है। बात करते हैं वसुधैव कुटुंबकम। जब वसुधैव कुटुंबकम की बात आ गई तो हिंदू मुसलमान या जाति कहाँ से आई, उसका प्रश्न ही नहीं उठता। फिर बच्चे 2 पैदा करें या 1 करें या नहीं करें या 3 करें 4 करें, ये अर्थमेटिक कहाँ से पैदा होता है। इससे पता चलता है ये मैसेज देश और दुनिया के लिए नहीं है। देश और दुनिया के लिए तो खतरनाक है। ये मैसेज दरअसल उन्होंने वर्णवादियों के लिए दिया है। आप गलतफहमी में ना रहें। मेजॉरिटी लोगों को वो हिंदू की कैटेगरी में मानते नहीं, और इसलिए मैं बार बार कहता हूँ आप उनको हिंदू मत मानो। वो हिंदू नहीं है और वो अपने आप को हिंदू भी नहीं मानते। उनके मैसेज में, उनकी बातों में गूढ़ रहस्य होता है। वर्णवादी लोग उसको आसानी से समझते हैं और आप लोग इधर उधर की बातें करते रहते हो। उसका मकसद है वर्णवादियों के लिए कि बच्चे पैदा करो। मैं इसको सिंपल भाषा में कहूँ तो उनका विश्वास हिंसा में है। उनको कोई डर सता रहा है कि जो शोषण हम कर रहे हैं, जो शोषण चल रहा है, जो शोषण का आधार वर्णवादी कुव्यवस्था है और वर्णवादी कथा कहानियाँ ग्रंथ हैं, जिनको हिंदू ग्रंथ के नाम से परोसा जा रहा है और आज तक परोसा गया। दुनिया और देश गलतफहमी में है। ना तो वो ग्रंथ कथा कहानियाँ हिंदू ग्रंथ हैं, ना उनकी बात पूरे समाज के लिए है, पूरे देश के लिए है। हिमालय से नीचे, सिंधु नदी से नीचे जितने लोग 145 करोड़ रहते हैं, अगर विदेशियों ने उनके लिए हिंदू शब्द यूज भी कर दिया सिंधु की बजाय, सिंधु के नीचे रहने वाले लोग, तो फिर हिंदू और मुसलमान अलग कहाँ हो गया। उस हिंदू का मतलब तो मानवता से था। कौन इंसान इस साइड में रहते हैं। और जब भी चोर को चोरी करनी हो, बदमाश को बदमाशी करनी हो, वो गिरगिट की तरह रंग बदल बदल के आता है। देश को अभी भी समझने की जरूरत है क्या? कितनी और समझदारी चाहिए। सोशल मीडिया का आज सबसे बड़ा कर्तव्य है कि वर्णवादी कुव्यवस्था का विरोध और वर्णवादी कुव्यवस्था के बारे में पूरे समाज को आगाह किया जाए और पूरी दुनिया को किया जाए। पूरी दुनिया को बताया जाए कि इंडिया के अंदर एक बहुत घटिया, हजारों साल से एक कुव्यवस्था के नाम पे व्यवस्था थोपी गई लोगों पे, जिसका नाम है वर्णवादी कुव्यवस्था, वर्णवादी घटिया व्यवस्था। और मोहन भागवत की चिंता यह है कि हिंदुओं की आबादी तेजी से कम हो रही है, धर्म परिवर्तन बहुत तेजी से हो रहा है। कुछ नहीं है, उसकी कोई सोच नहीं है, उसको इससे ज्यादा सोचा भी नहीं जाता। बाबा बागी से ये लोग क्लोज्ड माइंडसेट के लोग हैं, बंद मानसिकता के लोग हैं। उसके बाहर तो सोच भी नहीं सकते। यही वाला ले लो। मानवता इनके आसपास नहीं है। मानवता के बारे में सोच नहीं पाते। मानवता के बारे में सोचने वाला आदमी 2, 3, 1, 4 बच्चों की बात ही नहीं कर सकता। सर पीएम मोदी घर वापसी की भी बात हो रही है सर। घर वापसी कह रहे हैं, घर वापसी भी किया जाए। जो हिंदू मुसलमान हो गए हैं उनको वापस। ये बहाना बनाया जा रहा है। इनको किसी की घर वापसी से कोई ठेकेदारी नहीं है, बहाने हैं। कौन सी घर वापसी? कौन घर से भाग गया? इस घटिया कुव्यवस्था से तंग आके लोगों ने अपनी डिग्निटी, अपनी मान मर्यादा को बचाने के लिए दूसरे रिलीजन को अपनाया सर, यानी दूसरे जीने के तरीके को, जहाँ पे लोग जाति के आधार पे या जन्म के आधार पे एक दूसरे को हे दृष्टि से या बुरी दृष्टि से नहीं देखते और अपना मानने की बात करते थे। मगर वहाँ भी बहुत जगह देखा हमने कि वहाँ भी अभी बहुत सारी कुरीतियाँ हैं।
रिलीजन आते हैं नई नई बात करके मानवता की एकता के लिए। सभी रिलीजन की जिम्मेदारी है, सभी रिलीजन का ऑडिट करने की जरूरत है, सारे रिलीजियस ग्रंथों का ऑडिट करने की जरूरत है और इन धार्मिक सो-कॉल्ड धार्मिक नेताओं का ऑडिट करने की जरूरत है। ये मानवता के जोड़ने के लिए काम करें, तोड़ने के लिए काम करें। ये 3 बच्चे की बात आई कहाँ से? कोई लठों की दुनिया चल रही है? लठ से दुनिया चलेगी या मानसिकता से चलेगी, विचारों से चलेगी? दूसरे वाले 10-10 12-12 कर रहे हैं पैदा। कौन दूसरे वाले? तो कौन है दूसरे वाले? वो हम दोनों कहा जा रहा है। ये बहाना है जो समाज, किसी भी समाज के जो लोग एजुकेशन में या कि सामाजिकता की वजह से पिछड़े हुए हैं, जो मुख्य धारा में शामिल नहीं हैं, शिक्षा में कमज़ोर हैं, जिन लोगों के लिए अभी एजुकेशन का इतना महत्व नहीं है, किसी वजह से वो किसी भी जाति, किसी भी रिलीजन में इनके बच्चे ज़्यादा हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इसमें खाली मुसलमानों को दोष देना नॉनसेंस है। जो इस तरह की बात करते हैं वो भाग भाग के आएंगे, पूरे समाज को गुमराह करने वाले हैं। पूरा समाज को खड़े हो जाओ, सब कहो अरे भागवत, तेरी बातों की, तेरी समझदारी की इस देश को जरूरत नहीं है, हमें जरूरत नहीं है, अपनों को समझा ले तुम। कह रहे 4 शादी और 14 बच्चे पैदा कर रहे हैं। इनका जो भी बयान होता है वो वर्णवादियों के लिए है, आपके लिए नहीं है, देश के लिए नहीं है। सर, ये AI समिट एक चल रहा है, उसको लेकर के काफी विवाद हुआ और उसके बाद PM मोदी के सरेंडर करने की बार बार बात कही जा रही है। क्या लग रहा है ये पूरा मैटर क्या है आपको, जो ये AI समिट हो रहा था? इसमें कोई दो राय नहीं है। जो लोग चरित्र के कमजोर होते हैं उनको जिंदगियों में समझौते करने पड़ते हैं, और जब जाके जितने भी कोई करप्ट हो या चरित्रहीन पॉलिटिकल लीडर हो, वो सत्ता पे चिपकना चाहता हो या सत्ता में बने रहना चाहता हो और अपनी पोल पट्टी खुलने से डर जिसको लगता हो, वो सारे के सारे लोग इसी तरह करते हैं पूरी दुनिया में। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो जिन बातों का जवाब देना चाहिए, एक देश का राष्ट्रपति जहाँ एक डेमोक्रेसी, वो ये कहता है कि मैं नरेंद्र मोदी का करियर खराब कर सकता हूँ, करना नहीं चाहता, इस तरह का बयान दे दिया तो बचा क्या है? इससे पता चलता है 145 करोड़ कितने संवेदनहीन हो सकते हैं जिनके प्राइम मिनिस्टर को, जिस देश के प्राइम मिनिस्टर को इस तरह की कोई बात कह देता है। इस तरह की बात तो, इससे छोटी सी बात तो उसको कही थी सो कॉल्ड कथा कहानी रामायण में, कि किसी ने कह दिया कि इतने दिन रावण के साथ रही, इसी तरह मैं नहीं रख सकता, राम रखता होगा ऐसी बीवी को, और उसने अपनी बीवी को छोड़ दिया। तो कितना बड़ा, उसकी बात करने वाले लोग, उसको आधार बनाने वाले लोग, पूरे देश को बेवकूफ़ बनाने वाले लोग उसका जवाब नहीं दे पाते। ना RSS कहती, ना पॉलिटिकल लीडर कहते हैं। सारी नेताओं पे, एग्जीक्यूटिव पे, प्राइम मिनिस्टर पे, उसके मंत्रिमंडल पे कंट्रोल होना चाहिए एज पर कॉन्स्टिट्यूशन देश के जनप्रतिनिधियों का। मगर जनप्रतिनिधियों का हाल ये कि खुद ही मदारी के बंदर हो गए। जिसके खिलाफ प्रश्न उठाना चाहिए, जिसको कंट्रोल में करना चाहिए, जिसका हिसाब किताब मांगना चाहिए, वो आदमी सब पे हावी हो गया और पूरी पार्लियामेंट गूंगी हो गई। तो देश का बोलने का जो वो इंडेक्स है दुनिया के अंदर, प्रेस का भी 180 देशों में से 161 या 162वां नंबर है। इससे साबित होता है देश को डराया गया है। देश का डर निकालने में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भी फेल हुई है, और देश को गूंगा बनाने में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का अहम भूमिका है। इसलिए ये कोर्ट संविधान के खिलाफ काम कर रही है, देश की छवि बर्बाद कर रही है। कांग्रेस कह रहे हैं, प्रदर्शन हुआ जब AI समिट को लेकर के, नंगे हो जा रही कांग्रेस। अरे कांग्रेस को ये कह के, कोई नंगा आदमी पहले दूसरे को नंगा बोल देता है। क्या नंगे हो गए भाई? नंगे तो तुम हो। तुम्हारे को नंगा बोल रहा है ट्रंप, तुम्हारे को मंत्रियों को नंगा बोल रहा है सरेआम। और इससे ज्यादा क्या होगा? ट्रंप का कहने का क्या मतलब है? ट्रंप का कहने का मतलब है भारत का प्रधानमंत्री चरित्रहीन आदमी है, अगर उसकी बात मैं उठाऊंगा तो उसका करियर खत्म हो जाएगा। उसका मतलब क्या कहने का? कि देश की जनता उसको जूते मारेगी, बाहर आ जाएगी, वो पहले की वीडियो है सर, इस्तीफा के लिए मजबूर कर देगी। उसका मतलब ही है भाई, ये रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल बात है। बताइए, कल UGC के नए नियमों के विरोध में जो लोग आए हुए थे, वो जंतर मंतर पे हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं, हर हर महादेव के नारे लगा रहे हैं। अच्छा, कल को यही मुसलमान आके वहाँ आंदोलन करने की जगह नमाज पढ़ी तो उसकी इजाजत मिलेगी क्या? अरे नमाज पे तो ये घर में पढ़ने पे प्रतिबंध लगाने की बात कर रहे हैं। यूपी में मैंने सुना था कि किसी को बरेली में, और यहाँ पे जो समझो हनुमान चालीसा हर हर महादेव करे ऐसी जगह पे और बहाना बनाए हर हर महादेव का, हनुमान बजरंग बली का, ये जो पर्दा ओढ़ के मूर्ख बनाने की कोशिश करते देश को, उनसे सावधान होना चाहिए। ये बिल्कुल आतंकवादी मानसिकता के लोग हैं। ऐसे लोग ये देश को बांटना चाहते हैं। ये शरारती लोग हैं, वर्णवादी लोग हैं। वर्णवादियों को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो रिलीजियस ग्रंथ का आड़ ले सकते हैं, वो हनुमान चालीसा की आड़ ले सकते हैं, वो हर महादेव की आड़ ले सकते हैं, वो कुछ भी ले सकते हैं। इनको किसी से कोई लेना देना नहीं है।
इनके भरोसे मत रहो। ना ये हिंदू, ना हिंदुओं के ठेकेदार, और ना इस तरह का सार्वजनिक स्थानों पे हर हर महादेव और ये करने वाली। लेकिन वही ना ये लोग कह रहे हैं हम बड़ में बंटने को तैयार है लेकिन जातियों में नहीं बटेंगे भैया। वर्ण में, वर्ण ही तो बदमाशी है, बदमाशी का अड्डा है। वर्ण पे तो कानून बनाने की जरूरत है। 4 वर्ण जो हैं, इन शब्दों का इस्तेमाल इस देश में बंद होना चाहिए। जो भी इन शब्दों का इस्तेमाल करे उसको ठोकना चाहिए अंदर, सुधार करें में। ये बीमारी की जड़ है। ये बार बार क्यों कहते हैं हम वर्ण चाहते हैं, जाति नहीं चाहते। ये वर्ण के सारे ही 5 हजारों सालों से इस देश को गुलाम बना रहे, बांट रहे हैं। मुगलों के शासन को करवाने वाले ये लोग हैं। अंग्रेजों का इस देश पे कब्जा करवाने वाले ऐसे मानसिकता के लोग हैं, वर्णवादी लोग। वर्णवाद इस देश पे कलंक है, वर्णवाद दीमक है। वर्णवाद पे ऐसा पेस्टिसाइड छिड़को, उसको खत्म करने की जरूरत है, इसकी मुंडी रगड़ने की जरूरत है। रामभद्राचार्य कह रहे हैं कि अगर यूजीसी रेगुलेशन लागू होते हैं तो देश में गिराई जैसी स्थिति हो जाएगी। कौन कह रहा है? रामभद्राचार्य। अरे रामभद्राचार्य क्या है, रो बुढ़ापा काट ले भाई। तुम अपना कड़े का ठेकेदार हो रहा है, नाम पे एक लिया जगत गुरु। जगत से पूछी है, जगत ने तेरे को किसने अथॉरिटी दे दी जगत गुरु बनने की? ये टाइटल कैसे लिख रहे हो तुम? वायलेशन कर रहे हो मानव जाति का। मैं जगत बैठे बैठे जगत गुरु लिख लिया। बोली बोली बात करता वो। हमारे लोग उसको बोली तरेड़ कहते हैं। बोली तरेड़ में मूर्ख बुजुर्ग नॉनसेंस बातें करता है, वर्णवादी है, घोर जातिवादी आदमी है। इनकी बातें मत कहा करो। इनको जगत गुरु बना बना के खामखा की प्रसिद्धि मत दिलाओ। सर इन ऐसे लोगों को जगत मूर्ख जरूर कह सकते हैं, जगत गुरु की जगह। वकील साहब, सर भारत के लोगों ने चाइना का कुत्ता चुरा लिया सर। अरे इन्होंने लोगों का पैसा चुरा के वो इलेक्ट्रोल में भी चोरी, सीना चोरी, चुराने के अलावा क्या कर रहे हैं ये? कुत्ते चोरी करेंगे ये? हाँ, देश नहीं चुराना चाहता। ये जिस संगठन से आ रहे हैं लोग, और जो संगठन है जिसने बैरूपिया रूप धारण करके इस देश में भ्रम फैलाया कि हम मानव निर्माण, चरित्र निर्माण की बात करते हैं, मैं कहता हूँ दानव निर्माण की बात करते हैं और चरित्रहीन लोगों को पोषण देते हैं। वकील साहब, एक बात बताइए, जब देश में इतना बड़ा एआई समिट हुआ, पहली बात तो मोदी जी ने अच्छा काम किया कि हिंदू मुस्लिम से हटके कोई साइंटिफिक तौर पे बात किया, फिर भी उसका विरोध कर रहे हैं। उसका विरोध नहीं कर रहे, एआई का विरोध नहीं कर रहे, सम्मेलन का विरोध नहीं है। ऐसे सम्मेलन तो होने चाहिए जब कम से कम इतने लोग इकट्ठे हो जाएं। देश ने विकास भी नहीं किया है तो जिन लोगों ने किया है उनके साथ मीटिंग होना, आपस में कोलैबोरेशन होना, नेटवर्किंग होना, कोई बुरी बात नहीं है। इसमें कोई नरेंद्र मोदी का विरोध नहीं करता। नरेंद्र मोदी का विरोध होता है उसकी हिपोक्रेसी की वजह से, जो ड्रामेबाजी करता है, जो वो प्रश्नों से भागता है। इसलिए चोर के मन में मोर। कभी भी देश डेमोक्रेसी में हर आदमी, खास तौर पे प्राइम मिनिस्टर तो सबसे ज़्यादा जवाबदेही की पोस्ट है, उस पर वो आदमी बैठा हुआ है, कभी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देता, पार्लियामेंट में सामना नहीं करता, पार्लियामेंट से भाग के विदेश में भाग जाता है। क्या है भैया, कौन सी विदेश नीति बना दी? क्या हो गया? 2-4 देशों से कोई अवार्ड जीतना हमारे लिए कोई गौरव की बात नहीं है। इस देश के लिए गौरव की बात है कि देश का प्राइम मिनिस्टर एक एक बात का जवाब दे, देश का प्राइम मिनिस्टर एप्स्टीन फाइल का हिसाब किताब दे, देश का प्राइम मिनिस्टर उन सब बातों का प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में गोदी मीडिया का एक भी पत्रकार ना हो, सोशल मीडिया के पत्रकार हों और देश के सोशल साइंटिस्ट और एक्सपर्ट लोग, समाज सेवी लोग उन प्रश्नों को पूछने वाले हों। जब इतना बड़ा, जब कांग्रेस के लोग पूछे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस मंच से उन्होंने भाषण दिया ना? क्या भाषण दिया? कितना इस तरह की बातें बोली ना कि कांग्रेस तो नहीं है, वो क्या कर सकते? हाँ बताइए। इसलिए ऐसी बेहुदी बातें एक डेमोक्रेसी के प्राइम मिनिस्टर से उम्मीद कर सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं कर सकते। छी आती है। इस आदमी का लेवल क्या है? तो ये प्रधानमंत्री की भाषा थी? ये प्रधानमंत्री की भाषा नहीं, ये नरेंद्र मोदी अपने चरित्र को दिखाता मैं क्या हूँ। देश के प्राइम मिनिस्टर की भाषा नहीं हो सकती। डेमोक्रेसी और संविधान इस तरह की भाषा को अलाउ नहीं कर सकता। उससे हमारा देश का अपमान होता है। हम इस भाषा को स्वीकार नहीं करते।